कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटना के बाद से पूरे देश में जूनियर व सीनियर डॉक्टर द्वारा इस घटना का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज के जूनियर व सीनियर डॉक्टर द्वारा भारी संख्या में इकट्ठा होकर मेडिकल कॉलेज के बाहर घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और डॉक्टर ने बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और मजबूरी है, देश तो आजाद है, देश तो आजाद है, देश तो आजाद है। नो सेफ्टी, नो सेफ्टी, नो सेफ्टी, नो सेफ्टी, नो सेफ्टी। नाम शर्मिंदा है, नाम शर्मिंदा है। कातिल को फांसी दो, कातिल को फांसी दो, कातिल को फांसी दो, कातिल को फांसी दो। 1 2 3 4 और अपनी एकजुटता दिखाते हुए मामले के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। जूनियर डॉक्टरों द्वारा ओपीडी एवं अन्य कार्यों को बंद करके यह प्रदर्शन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डॉक्टरों के द्वारा वहां के शासन प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा सही से कार्य नहीं किया जा रहा है और पीड़िता को न्याय दिलाने में देरी की जा रही है, जिसके चलते उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे कि दोषियों को सजा मिल सके। और इसके साथ ही साथ महिला डॉक्टर ने बताया कि किस प्रकार से वह मेहनत करके समाज की सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन इस घटना में अब उन्हें रात में कार्य करने से भय लग रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता मिश्रा है। मैं यहाँ पे जूनियर रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि आरजी मेडिकल कॉलेज में हमारी सीनियर हैं, सेकेंड ईयर चेस्ट डिपार्टमेंट में पीजी स्टूडेंट थी डॉक्टर मौमिता मैम। उनके साथ बहुत ही हीनियस क्राइम हुआ है, गैंग रेप एंड मर्डर का। तो और वहाँ की जो पुलिस है वो भी सक्षम नहीं है उन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में, और वहाँ की गवर्नमेंट भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पाई है। तो हम देश भर के मेडिकोज जो हैं वो डिमांड करते हैं जल्द से जल्द सीरियस एक्शन लिया जाए और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। एज ऑफ नाउ सबसे प्राइमरी हमारी डिमांड यही है कि जस्टिस प्रोवाइड किया जाए जल्द से जल्द। और सारी हॉस्पिटल्स में कंडीशन जो है वो ऐसी ही है, रात में ड्यूटी करनी होती है। ये सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं है, नर्सिंग स्टाफ हुआ, वार्ड बॉयज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सबकी सेफ्टी की बात है। ना तो वहाँ पे कैमराज होते हैं, ना लाइटिंग होती है, ना वॉशरूम्स हैं, ना प्रॉपर रेस्ट रूम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था सुधरनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। जी, मेरा नाम गौरव पांडे है। क्या मामला है, क्यों बैठे हैं? ये मामला है आरजीकर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल में जो अभी निंदनीय घटना हुई है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो एक संपूर्ण वहाँ पे जांच हो और पूरी तरह से वहाँ पे सेफ्टी प्रदान की जाए। एक सेंट्रल फोर्सेस वहाँ पे जाए, क्योंकि कुछ गूंस अभी जाके वहाँ पे मारपीट किए हैं, एविडेंसेस को ख़त्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस लगनी चाहिए, ठीक है। और हमारी सुरक्षा भी एक बड़े पैमाने पे बहुत कम हुई है, मतलब सुरक्षा का कोई भी वो नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सुरक्षा हमें प्रॉपर मिले। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो पूरे देश व्यापी प्रदर्शन होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर जी, मेरा नाम गौरव पांडे है। जी, मेरा नाम त्रिनाथ श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पे हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक सेकेंड ईयर की पीजीटी छात्रा से गैंग रेप और उसका मर्डर किया गया है। उसकी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। हम उन्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। हमारी 4 मांगे में मुख्य रूप से 4 मांगे हैं। पहली मांगे तो ये है कि वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि एक मॉब ने अभी 2 दिन पहले वहाँ पे घुस करके लगभग 2000 से 3000 की भीड़ ने वहाँ पे घुस करके तोड़फोड़ की थी। वहाँ पे एविडेंस रूम को बर्बाद करने की भी पूरी कोशिश की गई थी। अगर वहाँ की राज्य सरकार वहाँ के डॉक्टर्स को और वहाँ की मेडिकल कॉलेज को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है तो सेंट्रल फोर्सेस की वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो डॉक्टर पीजीटी छात्रा की हत्या हुई है उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो कातिल है एक कातिल जो पकड़ा गया है उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है कथित तौर पे, और भी अपराधी वहाँ पे उसमें सम्मिलित हैं। तो हमें एविडेंस के साथ जो भी और अपराधी सम्मिलित हैं, हमें एविडेंस के साथ उनकी गिरफ्तारी चाहिए। तीसरा,
हमारे लिए हम आप जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस होता है। आपके सिद्धार्थ नगर में भी बहुत वायलेंस होता है। यहाँ पे कोई भी दारू पी कर ड्रिंक करके कोई भी तीमारदार आकर के हमें गाली गलौज देता है, हमें मारने की कोशिश करता है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं। जैसा आपको पता है हमारे पास कोई प्रशासनिक पावर नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा कि देश में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 में लागू किया जाना था लेकिन वो हो नहीं पाया है, तो वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाए डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए। ये हमारी 3 सबसे बड़ी मांग है। मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करें? अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। यही उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल में अब ये बात नहीं रह गई है, अब ये पूरा देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। एक बिटिया के लिए अगर हम इतना नहीं कर सकते, हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश भर में और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिर्फ वो डॉक्टर्स ही नहीं है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, बी फार्म, ये सिर्फ इतने ही लोग नहीं रह गए। अब और भी जगह से इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, अदर कॉलेजेस से और आम जनता भी बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन कर रही है।